अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से हैं और अपना रिवीजन कंटिन्यू किए हुए हैं। क्या आप लोगों ने अपनी लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने अपने लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, बिकॉज आई नो अब तो आपके लिए चैप्टर्स पढ़ना बहुत ईजी है, बिकॉज सर ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया था, है ना। सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन और मेन पॉइंट्स देखते हैं फॉसिल्स के। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फॉसिल्स होते क्या हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेनिंग थिंग्स या रिमेन और कह सकते हैं कि रिमेनिंग स्टफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरेड। ठीक है, बरेड मतलब क्या कि जो चीज़ें हम ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, उनके बाद आने वाली जो चीज़ है उसको फॉसिल कहा जाता है। मज़ीद डिटेल्स हम देखते हैं। सो हम हैं पेज नंबर 27 पे इस वक्त। आप देख सकते हैं इसका सेकेंड पैराग्राफ, जो कि है जहाँ पे हमें बताया गया है कि कितने किस्म के फॉसिल होते हैं। फॉसिल्स तो 1000 किस्म के होते हैं ना, क्योंकि 100 and thousands ऑफ क्रिएचर्स हैं दुनिया में और 100 and thousands काइंड ऑफ फॉसिल्स भी होंगे, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली बरेड की जाती हैं। सो देखते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ फॉसिल्स, बॉडी फॉसिल एंड ट्रेस फॉसिल। अच्छा जी, बॉडी फॉसिल क्या है? ऑब्वियसली नाम से कुछ अंदाज़ा हो रहा है ना। बॉडी फॉसिल होता है प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी को जब हम ज़मीन में दबा देते हैं तो आफ्टर मैनी ईयर्स के बाद जो उसके आफ्टर साइन रह जाते हैं उनको कहा जाता है जी फॉसिल। और ट्रेस फॉसिल क्या है? ट्रेस फॉसिल आर द रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक देयर फुटप्रिंट्स, फॉसिलाइज्ड एग्स, शेल्स एंड नेस्ट। मतलब कि जब एनिमल्स के घोंसले बनाए जाते हैं, एनिमल्स अपने घोंसले बनाते हैं या अपने घर बनाते हैं या एक जगह पर रहते हैं या फिर बहुत अरसे तक उस जगह से गुजरते हैं, तो फुटप्रिंट्स जो हैं या फिर उनके जो घर हैं या फिर उनके जो घोंसले हैं वो भी ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ ज़मीन पे गिरते हैं, ज़मीन दोज़ हो जाते हैं, तो उनके भी कुछ वेस्ट होता है या फिर उनके भी कुछ रिमेनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेस फॉसिल्स कहलाते हैं। ओके, तो ऐसा है कि अब हम आते हैं मोल्ड एंड कास्ट फॉसिल्स की तरफ, जो कि है पेज नंबर 28 के ऊपर। मेन पॉइंट, व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइज। ओके, अब ऐसा है कि जब एक जानवर या पत्ते मतलब पौधे मर जाते हैं, एक इम्प्रेशन और एक मार्क छोड़ देते हैं मिट्टी के ऊपर, ऑलराइट, या फिर कोई डस्ट के ऊपर, और आफ्टर टाइम टू टाइम उसके ऊपर डस्ट पड़ती जाती है। ठीक है, तो वो एक बॉडी की एक कवर सब बना देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पता चलता है कि यहाँ पे एक निशान रह जाता है ना। सो ऐसा है, द मड और सैंड forms a plant or animal hole shaped impression of the body. By hardening this hole is called a mold fossil. ठीक है, have you ever seen a baking mold or kind of mold? जिस तरह की हम शेप बनाना चाहते हैं उस तरह की शेप्स के मोल्ड होते हैं, उनके अंदर हम कुछ भी फिल करते हैं तो वो चीज़ जो है वो उस शेप में चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से मोल्ड फॉसिल्स भी उसी से बनाया गया है। उसके बाद है जी रेजिन फॉसिल। रेजिन फॉसिल क्या है कि कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस निकलता रहता है पौधों से। आपने कभी देखा होगा दरख्तों के कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कुछ थिक सा एक मैटर जो है या थिक सा एक सब्सटेंस निकलता रहता है। ठीक है, और उसके अंदर कभी पत्ते जो हैं, छोटे छोटे पत्ते रह जाते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो हार्ड हो जाता है, और फिर इसी तरीके से चीज़ें उसको लगती रहती हैं और वो डस्ट भी उसमें जाती रहती है, तो वो एक फॉसिल बन जाता है। ठीक है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेजिन फॉसिल। उसके बाद है जी अनदर फॉर्मेशन प्रोसेस
is known as carbonization. All the original element of the dead structure disappear except for carbon. So this is the information. Another thing to remember that कोई भी element होता है वो ख़त्म हो जाता है with the passage of time, but carbon cannot. कार्बन कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा अपने शेप भी बरकरार रखता है और साइज भी. फॉसिल अगर इन different shapes and sizes from entire skeletal remaining to minute microscopic traces on stones. अच्छा, अब ऐसा है कि फॉसिल्स बेसिकली हमें और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल्स एक हिस्ट्री है और हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या कुछ होता रहा है और अब कैसा है, पहले कैसा था, पास्ट कैसा था. ऑल राइट, सो all over the world, experts have collected thousands of fossils of hundreds of creatures that I have told you before. पेज नंबर 29 पे देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि हमें फॉसिल्स की वजह से पता चलती हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है? अल्लाह created many living things that he destroyed before sending humans to the planet Earth. Some of them are dinosaurs. Why Allah destroyed them? These huge animals were very dangerous. Allah destroyed them so we could live safely on the planet. क्या है कि अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक फॉसिल्स हैं. अब वो ऐसा है कि क्यों हमें फॉसिल्स क्या चीज़ें बताते हैं. सबसे पहले तो ये हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. ठीक है, अब देखें जैसे कि एग्जाम्पल है कि डायनासोर्स जो हैं वो एक वक्त में एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब नहीं हैं. क्वेश्चन कम टू आवर्स माइंड कि क्यों नहीं है अब. वो इसीलिए नहीं है ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार लें, क्योंकि डायनासोर्स ह्यूमन के लिए बहुत डेंजरस थे. वो प्लैनेट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको उस स्पीशी को ख़त्म ही कर दिया. द अदर थिंग फॉसिल टेल अस दैट अल्लाह हैज़ द पावर टू मेंटेन द शेप एंड साइज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. और दूसरी चीज़ क्या बता सकते हैं फॉसिल हमें कि जो शेप है, जो साइज़ है चीज़ों का, वो मेंटेन रहता है थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स इनसाइड द सैंड. फॉर एग्जाम्पल अगर एक जानवर है, आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो पेज नंबर 29 एंड 30 के ऊपर. इतना बड़ा यहाँ पे आप फिश भी, द शार्क देख सकते हो. फिर यहाँ पे आप अपनी हेरिंग फॉसिल देख सकते हो. और यहाँ पे जहाँ पे हम पेज नंबर 29 के ऊपर भी एक फॉसिल देख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इन सब चीज़ों ने अपनी शेप नहीं छोड़ी है, ना ही अपना स्ट्रक्चर छोड़ा है. तो ये शेप नहीं छोड़ी, स्ट्रक्चर भी नहीं छोड़ा, वो भी एक हमारे लिए साइन है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं वो क्रिएटर हैं और वो चीज़ें तब तक नेस्तो नाबूद नहीं हो सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहते हैं. ठीक है, तो चीज़ें ख़त्म होने के बाद भी अपने निशान छोड़ जाती हैं. एट लास्ट हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. Isn't it interesting? Dinosaurs become extinct 65 million years ago when an asteroid hit the earth and destroyed many species of animals and plants. We have come to know about these living things through fossils. क्या है कि डायनासोर जो है कब ख़त्म हुए? 65 मिलियंस बैक. क्यों हुए? कब हुए? जब एस्टेरॉयड हिट द अर्थ, उन्होंने ज़मीन को हिट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत सारी एनिमल्स को. ठीक है, over 1000 different species of dinosaurs have been named and the list continue to grow as new fossils are discovered. उसके बाद थर्ड है, some of the largest fossilized dinosaurs eggs ever discovered were found in China in the mid 1990s. The eggs are over 60 centimeter, 2 feet long and 20 centimeter wide. Oh wow, the biggest egg. Fossils are found in every continent of the world including Antarctica. The largest fossil is of a tree found in Thailand. This tree is over 237 feet long. So this is the today's class. I hope you enjoyed it and understand it very well.
आई होप आप अपनी एक्सरसाइज आप खुद से कंप्लीट कर लेंगे और अगर कोई होमवर्क पीछे से रह गया है तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।